मुसलमान भी एक कारण है, भी है, वही एक कारण नहीं है। तो इस्लाम का, मुसलमान का इन चक्करों में बिल्कुल ना पड़े। एक पक्ष है जो चाहता है कि आप इसी में रह जाएं। भारत सरकार के जो रिस्पॉन्सेस हैं या जो एक्शन लिए गए हैं वो बहुत ही स्ट्रांग है, जैसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF जो बनाई, जैसे ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पे आतंकवाद को पैसा आता है। 2024 में इन्वेस्टिगेशन में पता चला था कि जो फंड्स हैं वो सबसे ज्यादा एक ऐप है टेलीग्राम, उससे आया है। एक बात को याद रखिएगा, बहुत सारे हिंदू संगठन, बहुत सारे हिंदू पुजारी, बहुत सारे हिंदू नेता आपके दिमाग में ये बात बार बार ठूसते हैं, अरे मुसलमान ना 72 गुरुओं के चक्कर में ये सब कर रहा है। क्योंकि आतंकवादियों कई किस्से आ चुके हैं, किसी घर में घुसा उनकी बेटी भी नजर डाल रहा था। एक जमाने में मुसलमान ऐसा होता था कि वो अपने अल्लाह और आका को मानता था। फ्यूचर में क्या क्या आगे के जो डायरेक्शन है उसमें हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम सुशील सिंह है। आप इकोलेस देख रहे हैं। इकोलेस में हम चर्चा कर रहे हैं कि जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग है जम्मू कश्मीर के लोगों के, आतंकवाद को जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग होती है उसका एवोल्यूशन कैसे हो गया है। जैसे ही ये धारा 370 हटा दी गई, 35 से हटा दिया गया, टेररिज्म भी इवॉल्व हो गया। समझ रहे हैं आप? ये जो चर्चा है ये 2021 से 2024 तक के बीच की है और इस चर्चा के लिए हमने ग्रॉक और चैट GPT दोनों का उपयोग किया। ग्रॉक जो है वो ट्विटर का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हमने उसका भी उपयोग किया। और चैट GPT का क्या है, चैट GPT इतना अच्छा नहीं है, ग्रॉक आई थिंक ग्रॉक रॉक्स। तो जो ये सदी बदली है, जब नरेंद्र मोदी 2019 में उन्होंने एक क्रांतिकारी निर्णय लिया, अमित शाह जी मोदी जी ने, कि भैया आज से हम 35 से और 370 खत्म कर देते हैं। तो आतंकवादियों ने भी उसी हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश करी। उस अडेप्टेशन जो हुआ है उसके ऊपर हमने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि हम आपको बताना चाहते हैं कि मैकेनिज्म, सोर्सेस और इम्पैक्ट क्या हुआ टेररिस्ट फाइनेंसिंग का 2021 से 2024 के बीच में। अभी एस्टिमेट की बात करते हैं। आज की डेट में आतंकवाद का एस्टिमेशन क्या है, कितना पैसा है आतंकवाद में। ठीक है, एक बात को याद रखिएगा, बहुत सारे हिंदू संगठन, बहुत सारे हिंदू पुजारी, बहुत सारे हिंदू नेता आपके दिमाग में ये बात बार बार ठूसते हैं कि अरे मुसलमान ना 72 हुरों के चक्कर में ये सब कर रहा है, अरे मुसलमान ना ये अपने धर्म, अपने रिजन के लिए ये सब कर रहा है। बकवास, झूठ, ऐसा कुछ नहीं है। सारा मामला पैसों का है। बहुत सिंपल सा रूल है। अगर आपको याद हो, अजीत डोभाल जी ने बहुत पहले कहा था, आतंकवादी पैसों के पे खेलता है। करंट एस्टिमेट की बात करते हैं, एनुअल एक्सपेंडिचर जो पहले 70 से 80 मिलियन डॉलर सालाना होता था जम्मू कश्मीर के आतंकवाद पे, वो बढ़ गया है, वो लगभग 100 से 150 मिलियन सालाना चला गया है, जो भारतीय रुपयों में लगभग 800 से 1200 करोड़ के आसपास है। ठीक है, और ऑपरेशन का स्केल क्या होता है, जैसे पहले जम्मू कश्मीर में लगभग 90 आतंकवादी संगठन हुआ करते थे 1989 में, या 100 थे। अब वो घट गए हैं, लगभग 20 से 30 एक्टिव टेररिस्ट ग्रुप्स हैं। उसमें से बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप टूट के बड़े बड़े एंटिटीज के छोटे छोटे एंटिटीज हो गए। वो वही वाली बात है कि मतलब कोई भी बुरहान वानी खड़ा हो जाता है और बोलता है भाई आज से तेरा भाई आतंकवादी है। तो छोटे छोटे हो रखे हैं। काफी बड़ी मार लगी है जब से 2019 में जम्मू कश्मीर को इंडिया बना दिया गया है, तब से बहुत तगड़ी मार पड़ी है इन आतंकवादियों के ऊपर। अब बात करते हैं मिलिटेंट्स जो बनता है, जो आतंकवादी बनता है, उसको पैसा कितना मिलता है। इसको आप इस तरह समझिए, रिक्रूटमेंट फॉर्म की तरह। जैसे मान लेते हैं HCL या TCS में कोई बड़ा बंदा ज्वाइन करता है, तो उसमें उसको ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा, मंथली सैलरी मिलती है, और इन केस अगर उसको कुछ हो गया या वो चला गया या वो जाना चाहता है, उसमें सेवरेंस पैकेज क्या होगा उसका। ठीक है, तीनों है, रिक्रूटमेंट, मंथली स्टाइपेंड और मंथली सैलरी, एंड एंड ऑफ द टर्म एंड स्पेक्टेकुलर एक्ट्स सैलरी। जैसे मान लेते हैं कि बहुत बड़ा कांड कर दिया तो उसके परिवार को इतना, मानते हैं अल्लाह के नाम पे लड़ते लड़ते अल्लाह का बंदा शहीद हो जाता है हाइपोथेटिकली, और बहुत लोगों को मार देता है, भारतीय सेना के काफी लोगों को मार देता है, तो स्पेक्टेकुलर एक्ट है, उसमें कितना पैसा मिलेगा उसको। तो इस तरह से है, मतलब इनाम है उन पे प्रॉपर। पहला है ज्वाइनिंग बोनस, रिक्रूटमेंट का ज्वाइनिंग बोनस। अगर आप विदेशी आतंकवादी हैं, उसमें पाकिस्तान भी आता है अनफॉर्चुनेटली, हाउ चीप। विदेशी है तो आपको 1 लाख रुपए ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा, लेकिन अगर आप कश्मीरी गरीब हैं आपको 85,000 मिलता है। हाउ सैड। अगर मेरी जानकारी गलत है तो कश्मीरी प्लीज लिख के बताइएगा, रेट अगर बढ़ गया हो तो जरूर लिखिएगा कमेंट में कि रेट बढ़ गया, तुम्हारी जानकारी गलत है। मंथली फी अगर आप विदेशी हैं तो 20 से 25,000, लेकिन अगर देसी हैं तो 15 से 20,000 रुपये मिल रहा है आपको। और नूर जो है वो आका का, वो तो मिल ही रहा है आपको, शहादत तो मिल ही रही है, वो सब तो फ्री है, मतलब पैसा मिल रहा है साथ में। एंड ऑफ टेन्योर या स्पेक्टेकुलर एक्ट अगर आपने कर दिया, उस पर आपको 5 से 10 लाख रुपए तक आपके परिवार को दिया जाएगा अगर आप टपक गए तो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कोई अल्लाह का नूर है और 72 हूर है, वो सब चक्कर नहीं है डूड। चक्कर यह है कि मर जाओगे तो पैसा परिवार वालों को मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ट्रांसनेशनल लिंकेजेस क्या क्या है, ग्लोबल नेटवर्क है, जो भारत के अलावा कौन समर्थन कर रहा है। भारत तो नहीं करेगा, सिस्टम नहीं करेगा, लेकिन भारत में जो जोक है, जिसको दीपक कौन से रावत जी थे, रावत साहब थे जो हमारे CDS, उन्होंने कहा था कि हम 2.5 दुश्मन से लड़ना चाह रहे हैं, एक पाकिस्तान, एक कश्मीर और आधा इंडिया। तो 2.5 दुश्मन जो आधा है वो भी समर्थन करता है इन आतंकवादियों का।
तो ट्रांसनेशनल लिंकेजेस पे अगर हम बात करें तो पहला है ग्लोबल नेटवर्क। इन आतंकवादियों के इंटरनेशनल जो टेरर नेटवर्क्स हैं उनके साथ रिश्ते गहरे हो गए हैं। पाकिस्तान का समर्थन बढ़ गया है क्योंकि अब इनको और अपना विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिलता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ओआईसी तो इनको ऐसे समर्थन करता है, ऐसा लगता है ऐसे कि मतलब कोई अवैध संबंध है इनका, ओआईसी का कश्मीरी जो आतंकवादी है उनसे इतना तगड़ा समर्थन करता है, मतलब पत्नी वाला नहीं माशूका वाला समर्थन करता है वो ओआईसी। फंडिंग के सोर्स से बात कर लेते हैं, पैसा आता किधर से है। पैसा अगर 100% को आप थोड़ा थोड़ा डिवाइड करेंगे, जोड़ते रहिएगा, आप अपना कैलकुलेटर खोल लीजिए, 30% तो पाकिस्तान दे रहा है। बताओ भिखारी तक पैसा दे रहा है, हद हो गई। मतलब डायरेक्ट पाकिस्तान 30% पैसा आ रहा है। नारकोटिक्स यानी कि जो ड्रग का धंधा है वो पैसा कहां से आता है। एक है गोल्डन क्रिसेंट। गोल्डन क्रिसेंट जो है वो लंबा चौड़ा एक रास्ता है। मतलब गोल्डन क्रिसेंट को आप ये मान लीजिए कि ईरान जो ओपीएम है सबसे तगड़ा जो ट्रैफिकिंग रूट है वो ये पूरा शामिल है, कश्मीर तक शामिल है उसमें, ठीक है ना। हीरोइन रशिया के थ्रू तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, और ये लगातार ये जो है इस रूट पे आते हुए फंडिंग लगभग 20% की वहां से आती है, ड्रग मनी होती है, ठीक है। 10% जो पैसा है, लेकिन 20-30 हो गए 50, अब ये 10% पे आते हैं। 10% पैसा है वो उसका है काउंटरफीट करेंसी का, कि भैया मतलब जो भारत का नोट है नकली छाप दो, ठीक है। जम्मू कश्मीर में 68% कमी आई है 2014 से 2024 में। जितने भी काउंटरफिट इंडियन करेंसी नोट्स हैं FICNs में 68% की कमी आई है। तो नरेंद्र मोदी सरकार ने यहाँ तो काम अच्छा किया है, ठीक है। तो उससे क्या हुआ है कि उनकी जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग है वो नीचे चली गई है। 2021 में एक बहुत बड़ा सीजर हुआ था, इसमें 12 लाख जम्मू कश्मीर से। 2024 में कई सारे अरेस्ट हुए, स्मगलिंग नोट्स की अभी भी चल रही है, पर भारत सरकार का शिकंजा भी कस रहा है। तो हो गए 60%। अब आइए बात करते हैं बचे हुए 40% का। 15% पैसा आता है ज़कात या डोनेशन से, मतलब अल्लाह के बाकी बंदे, अल्लाह के शहीद होने वाले बंदों के लिए पैसा भेजते हैं। रफली 15% जो डिजिटल प्लेटफॉर्म फैसिलिटेट कर रहा है इस पैसे के लिए। जरूरी नहीं इसमें भारत के मुसलमान हों, और ये भी जरूरी नहीं कि ना हो। ज़कात और डोनेशन का जो पैसा आता है 15% टेररिस्ट फाइनेंसिंग में जम्मू कश्मीर में डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू आता है। क्रिप्टो करेंसी हो गई, ठीक है, कोवर्ट कलेक्शंस हो गए। 2024 में इन्वेस्टिगेशन में पता चला था कि जो फंड्स हैं वो सबसे ज्यादा एक ऐप है टेलीग्राम, उससे आया है। टिकटॉक बंद कर दिया मोदी जी, टेलीग्राम की बजा दो, बंद कर दो इनको भी। मैं वैसे भी यूज नहीं करता, मुझे पसंद ही नहीं, बंद करो इसको। तो मोदी जी टेलीग्राम बंद करो, 10-15% पैसा वैसे ही बंद हो जाएगा इनका। अब हम लोग पहुंच चुके हैं लगभग 75% पे। अब बात करते हैं बचे हुए 15 की। इंटरनेशनल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन भी जो पैसा भेजती है वो लगभग 15% आता है इनके पास। जैसे ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पे आतंकवाद को पैसा आता है, बोलते हैं कि ये बहुत दिक्कत है उसमें पैसा भेज रहे हैं, जबकि कश्मीर में भारत सरकार इतना पैसा खर्च करती है कि ह्यूमैनिटेरियन एड की जरूरत ही नहीं है, पर फिर भी पैसा आता है क्योंकि वो आतंकवाद के लिए आ रहा होता है पैसा। जैसे एक ग्रुप है उसका नाम है अल रशीद ट्रस्ट, दूसरा ग्रुप है, अब ये सब एलिगेशंस हैं, दीज आर ऑल एलिजिडली नेम्स व्हिच आई एम टेकिंग, आई एम नॉट श्योर। अल रशीद ट्रस्ट, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम यूथ चैनल फंड्स, ये बहुत सारे वेलफेयर के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे, और उसके बाद है ओआईसी वाले, वो सबके सब मिलके पैसा भेजते हैं 15%। तो अब हम हो गए 75 और 15 हो गया 90%। अब बचा हुआ 10% कहाँ से आता है? बचा हुआ 10% आता है एक्सटॉर्शन और रॉबरी से। ये चोरी चकारी भी करते हैं वहाँ के आतंकवादी, या वो हफ्ता वसूलते हैं। एक्सटॉर्शन जो होता है वो हफ्ता वसूली होता है। 10% लोकल बिजनेस इंडिविजुअल्स को लगातार उनको धमका के, डरा के उनको बुलाता है इतना पैसा पहुंचा, उतना पैसा पहुंचा। उनकी लड़कियां तो सेफ नहीं है, पर उनका पैसा भी सेफ नहीं है, समझ रहे हैं आप? क्योंकि आतंकवादियों को कई किस्से आ चुके हैं, किसी घर में घुसा उनकी बेटी भी नजर डाल रहा था। एक जमाने में मुसलमान ऐसा होता था कि वो अपने अल्लाह और आका को मानता था। आप क्या है, थोड़ा सबके अंदर चला गया धीरे धीरे, क्या करें। अभी क्या है कि कई कुछ केसेस ऐसे आए हैं, बहुत सारे तो नहीं, जिसमें जिस घर में रहते हैं उनकी बेटियों पर भी नजर डाली गई है, ऐसे भी केसेस आए हैं। एक्सटॉर्शन का 10% पैसा है, उसमें 2022 का एक केस है कुलगाम का, उसके अलावा 2021 में एटीएम में रॉबरी की गई थी, एक और केस वहां पे आता है। टेररिस्ट फाइनेंस के चैरिटीज और एनजीओज के थ्रू बहुत पैसा आता है। नार्को का पैसा, एक्सटॉर्शन का पैसा है, मैं रिपीट, फेक करेंसी, हवाला और डिजिटल चैनल्स के पैसे आते रहते हैं। ये हमेशा चलता रहा है। हवाला जो है वो आज तक नहीं मरा है अनफॉर्चुनेटली इस देश में। अब फाइनेंशियल टेररिज्म जो पैसा आ रहा है वो तो आ ही रहा है। अब बात करते हैं कि पैसे के रास्ते क्या हैं। तो रास्ते नंबर 1 है शेल कंपनीज। अगर आप अचानक से सुन रहे हैं कि कश्मीर के अंदर नई नई कंपनियां खुल रही हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि शेल कंपनियां हैं जो टेररिज्म के लिए फंडिंग करा रही होंगी। अच्छा, मैं नेगेटिव बिल्कुल नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं केवल सच्चाई रखने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा। डिजिटल फाइनेंस, क्योंकि नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार वाले ना सोचे कि मैं नेगेटिविटी फैला रहा हूँ। नहीं भाई, आपने अच्छा काम किया, मैं खाली बता रहा हूँ अभी स्थिति क्या है। आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत नीचे चला गया है, खत्म नहीं हुआ है। एक मैंने कह दिया फ्रंट कंपनी जो खुलती हैं, दूसरा डिजिटल फाइनेंस।
कि जो डिजिटल फाइनेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसीज आ गई, तीसरा हवाला के थ्रू पैसा, मैं पहले ही बता चुका हूँ। भारत सरकार के जो रिस्पॉन्सेस हैं या जो एक्शन लिए गए हैं वो बहुत ही स्ट्रांग है। जैसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF जो बनाई गई है, वो बहुत तगड़ा नज़र रख रही है और कोशिश कर रही है कि किसी तरह से जम्मू कश्मीर के आतंकवाद को फंडिंग ना मिल सके। बहुत सारे देशों ने सैंक्शंस लगा रखे हैं जो टेरर फाइनेंसिंग है उसके ऊपर। उसमें US, EU और UN तीनों हैं। UN तो खैर सबका है, बट US और EU जो है वो भारत के साथ मतलब दिखाने के लिए तो डेफिनेटली उन्होंने सैंक्शन लगा रखे हैं। टेक सर्वेलेंस की सख्त जरूरत है और वो हो रहा है AI और मशीन लर्निंग के थ्रू। मुझे पूरी उम्मीद है कि उनकी मदद लेके इनके ऊपर लगातार नज़र रखी जा रही है। जो फ्यूचर में क्या क्या आगे के जो डायरेक्शन है उसमें हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। डिजिटल एनोनिमिटी, जहां पे आप जो लोग कह रहे हैं ना कि हमने पैसा भेजा, हम बताएंगे नहीं हम कौन है, उसके नाम सामने आने चाहिए। क्रॉस बॉर्डर फंडिंग जो पाकिस्तान कर रहा है उसको रोकना पड़ेगा। उसके लिए रोबस्ट ग्लोबल कोऑपरेशन लेना पड़ेगा, कुछ भी करके ये रोकना पड़ेगा आपको। पब्लिक अवेयरनेस, कश्मीर के साथ एक बहुत अच्छी पॉजिटिव जो चीज़ है वो ये हुई है कि वहाँ पे जैसे जो लाल चौक है, अगर आप उसके आसपास जाएंगे, बहुत खूबसूरत बना दिया गया है वो, या वहाँ पे सिनेमा हॉल खुल गए हैं। तो जनता को जो डिस्ट्रैक्शंस दिए जा रहे हैं ताकि वो आतंकवाद से दूर हटें और ज़िंदगी को एंजॉय करें, जैसे बाकी पूरा भारत कर रहा है एंजॉय, वैसे हम चाहते हैं वो भी एंजॉय करें। बॉटम लाइन ये है कि जो टेररिस्ट लैंडस्केप बदला है, फाइनेंसिंग बदली है, भारत सरकार के लिए चैलेंजेस भी बढ़े हैं। पर देखने में ऐसा लग रहा है कि कम से कम इस मामले में भारत सरकार ने अपने आप को इंटरनेशनल कोऑपरेशन करके, सिचुएशन के थ्रू अपने आप को अडेप्ट करके, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो फाइनेंशियल एड है उसको खत्म करने में काफ़ी हद तक सफल रही है। और मुझे उम्मीद है कि जो ये 100 से 150 मिलियन डॉलर वाला चक्कर है वो बहुत दिनों बाद 1 से 1.5 मिलियन पे आ जाएगा। तो उसके लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा, पैसों का मामला है। कोई मुसलमान नहीं है, मुसलमान भी एक कारण है, भी है, वही एक कारण नहीं है, पैसों का ज़्यादा बड़ा कारण है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा आज कि रियल रीज़न क्या है। आतंकवादी वो पैसों पे बिकते हैं। मैं पैसा ज़्यादा दूंगा, मेरे पास आ जाएंगे, आप ज़्यादा देंगे, उसके पास जाएंगे। अजीत डोभाल जी का लंबा चौड़ा भाषण है, आप सुन लीजिएगा। विवेकानंद फाउंडेशन उन्होंने दिया था कि पैसों पे बिकते हैं, इनको आप खरीद लो, आपके लिए लड़ेंगे, कोई और खरीद लो, उनके लड़ेंगे। तो इस्लाम का, मुसलमान का इन चक्करों में बिल्कुल ना पड़े। एक पक्ष है जो चाहता है कि आप इसी में रह जाएं, उस पक्ष से दूर हटें। अगर आप मुसलमान हैं तब भी दूर हटें, अगर आप हिंदू हैं तब भी दूर हटें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।